दोस्तों आइए करते हैं एसबीआई क्लर्क प्री शिफ्ट 1 का एनालिसिस बिना समय वेस्ट किए। आप जानते हैं कि समय बहुत कीमती है। 2 मिनट के अंदर हम पूरा एग्जाम समझ लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया था। ये है आपके सामने क्वेश्चंस का कॉम्पोजिशन, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में ये चीजें पूछी गई थी। सिंप्लीफिकेशन 15 नंबर का पूछा गया है भाई। रॉन्ग नंबर सीरीज 5 नंबर की पूछी गई है। 15 नंबर सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर रॉन्ग नंबर सीरीज, है ना। और 5 क्वेश्चंस टेबल बेस्ड डीआई पे पूछे गए हैं, 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक पे पूछे गए हैं। ओवरऑल क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इजी ही रहा है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि डीआई थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कुछ कह रहे हैं कि अरिथमेटिक में थोड़े कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, पर वो हमेशा चलता रहता है। बट ओवरऑल क्वेश्चंस जो है आसान थे। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो सिलॉक्स के 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए, है ना। फ्लोर बेस्ड पजल पूछी गई है, पैरेलल रो अरेंजमेंट, जहां पर 5% नॉर्थ 5% साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, 10% वाला ये पूछा गया। अनसर्टेन लीनियर पजल पूछी गई है जिसमें 21% थे। सर्कुलर अरेंजमेंट पर क्वेश्चन पूछा गया है ना। अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चंस पूछा गए और ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मीनिंगफुल वर्ड्स के भी एक आध क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो पैराजंबल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि ट्राइबल पीपल पर बेस्ड था। आरसीज पर 8 क्वेश्चन पूछे गए। एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन, फेलर के 4 से 5 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन, वर्ड स्वैप के 5 क्वेश्चन। तो ओवरऑल पेपर का लेवल जैसा कि आपने उम्मीद की थी, जैसा कि सभी लोग आपको बता रहे थे कि आसान आएगा, आसान ही आया है ना। लेकिन जो अगर मैं अटेम्प्ट्स की बात करूं तो अटेम्प्ट्स आपको बड़े केयरफुली करने हैं। मतलब ये सोच के मत जाना कि पेपर आसान आ रहा है तो मैं 90 प्लस कर दूं या 100 क्वेश्चन कर दूं, है ना। क्योंकि ऐसा करने के चक्कर में आप एक्यूरेसी लूज कर दोगे और जिससे आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर, जो ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर आता है, उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। सो दैट्स वाई हम यहाँ बात करते हैं कि आपको कितने अटेम्प्ट गुड मानकर चलने हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई 75 से 80 जो अटेम्प्ट्स हैं वो गुड अटेम्प्ट्स हैं, बिकॉज यू नो कि क्लर्क की कट ऑफ है थोड़ी हाई जाती है। लास्ट ईयर की भी अगर हम बात करें तो लगभग आई थिंक अलग अलग स्टेट्स में कट ऑफ जो गई थी वो लगभग 66 to 80 के बीच में गई थी, राइट। तो 75 to 80 यहाँ पर आप अगर अटेम्प्ट करते हो गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे। और अगर आप 80 प्लस कर देते हो तो बेस्ट है, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ करें जो भी आप करें। तो ये थी 2 मिनट की एनालिसिस और होपफुली आपको एग्जाम क्लियर हो चुका होगा। एग्जाम में क्या क्या पूछा गया और क्या लेवल रहा। आगे आने वाले जो जिनकी शिफ्ट्स में जिनके एग्जाम है उनको डेफिनेटली इससे हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच।